बीजेपी अपनी छवि को सुधारने के लिए हो सकता है कि उन पर एक्शन ले ले, क्योंकि बृजभूषण की वजह से उनकी जो छवि है बहुत ज़्यादा धूमिल हो रही है। तो देखिए, बृजभूषण शरण सिंह जो अपने बचाव में उनका जो वकील का बयान सामने आ रहा है कि पल्स रेट चेक करने के लिए, तो कुश्ती के जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एक अलग से टीम होती है, मेडिकल टीम, और मेडिकल टीम उस टाइम कहाँ थी जब महासंघ के अध्यक्ष को ही पल्स रेट चेक करनी पड़ी। ये एक राजनीतिक दबाव में आने के ही कारण हुई है और बृजभूषण शरण सिंह को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे आने वाले दिनों में आप ये देखिएगा कि जो सबूत उनके खिलाफ पाए गए हैं वो उनके पक्ष में भी हो जाएंगे। नाम की लड़की थी, उनके साथ जो एक गलत कृत्य होता है और वो बीजेपी का जो नेता थे उनके बेटे होते हैं। दिल्ली में जिस अंजलि नाम के लड़की को रोड पे घसीटा गया, तो वो जो नेता होता है वो भी बीजेपी का होता है। और जो किसान जो हमारे प्रोटेस्ट पे बैठे थे उनको जो गाड़ी से कुचला गया, वो जो होता है वो बीजेपी का ही नेता होता है। और जो पहलवानों का जो हुआ, ये भी बीजेपी का ही नेता होता है। जिनको हो सकता है बीजेपी पार्टी से निलंबित कर दिया जाए कुछ वक्त के लिए जब तक केस चले, या फिर हो सकता है उन्हें सजा भी मिल जाए। तो ऐसा लग रहा है कि सजा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। आज बात करेंगे उन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम बढ़ाते हैं, हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब महिलाओं की इज्जत की बात आती है तो उनके ही सांसद उनके खिलाफ उतर जाते हैं, उनकी इज्जत के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। रोती बिलखती हमारी पहलवान जंतर मंतर पर कई बार मौजूद नजर आई, यहाँ पर इंसाफ मांगती हुई दिखाई दी कि बृजभूषण शरण सिंह जो भारतीय कुश्ती महासंघ का पूर्व अध्यक्ष भी है और भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी है, उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहा और उनकी मांग सिर्फ यही थी कि हमें इंसाफ चाहिए ऐसे इंसान से जो महिलाओं की इज्जत ना कर सके, वो इंसान जो यहाँ पर लड़कियों को सिर्फ इसलिए लाता था ताकि उनका इस्तेमाल कर सके। अब बृजभूषण शरण सिंह मामले में दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में आज फिर सुनवाई है, लेकिन क्या बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल पाएगी या सलाखों के पीछे पहुंच पाएंगे, आज देखना होगा। और इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल भी बनता है और यही सवाल आज मैं अपने सहयोगी रजनी मैम से पूछना चाहूँगी। रजनी मैम, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि कोर्ट में फिर से बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सुनवाई, लगातार सुनवाई की तारीख आगे बढ़ती हैं। बृजभूषण शरण सिंह हंसते हुए कोर्ट में जाते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं और मैं बच जाऊँगा। लेकिन आज क्या लगता है, आज बच पाएंगे? दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में फिर से सुनवाई है और जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, बच जाएंगे या सलाखों के पीछे जाएंगे? देखिए, जिस तरह से सुनवाई अभी तक हम देख रहे हैं, लगातार उन पर सुनवाई हो रही है, लगातार उन पर कई सारे सबूत भी सामने आए, लेकिन अभी तक उन्हें सज़ा नहीं मिली। तो हो सकता है कि अभी भी सुनवाई हो, आगे फिर से उन्हें तारीख मिले कि दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन बात रही उन्हें सज़ा मिलने की, तो अब 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है और जैसे कि हम जानते हैं कि वो बीजेपी जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में बीजेपी अपनी छवि को सुधारने के लिए हो सकता है कि उन पर एक्शन ले ले, क्योंकि बृजभूषण की वजह से उनकी जो छवि है बहुत ज़्यादा धूमिल हो रही है। तो इस पर वो एक्शन ले सकते हैं ताकि उनकी छवि सुधरे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के वोट मिले। क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो अभी तक चुप बैठी थी, जो बार बार कह रही थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अब वो ये कहती नजर आ रही कि नहीं, सबूत मिल चुके हैं, हमारे पास वीडियो है। पहलवानों के साथ अभी तक दिल्ली पुलिस गलत बर्ताव कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सबूत सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अब उन पर एक्शन ले सकती है। तो बृजभूषण को हो सकता है बीजेपी पार्टी से निलंबित कर दिया जाए कुछ वक्त के लिए जब तक केस चले, या फिर हो सकता है उन्हें सजा भी मिल जाए। तो ऐसा लग रहा है कि सजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर कहना है कि सजा होनी चाहिए। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के जो वकील हैं वो बड़ा दावा करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर आरोप लगाया जाता है कि वो गलत इरादे से महिलाओं को छूता था। यहाँ पर ये आरोप लगाए गए कि सांस चेक की जाती थी, उस दौरान भी बृजभूषण शरण सिंह बिना अनुमति के ये करते हुए दिखाई दिया। नब्ज चेक करना, पल्स चेक करना, इसको लेकर भी वकील की तरफ से, बृजभूषण शरण सिंह
उनके वकील की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर कोई नर्व्स चेक कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत इरादे से कर रहा है। लेकिन यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के वकील की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये जो कुछ भी बोला जा रहा है सिर्फ गुमराह करने के लिए है, ताकि यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ ना मिल सके। तो इसी के साथ अंकिता मेरे साथ मौजूद है। अंकिता, जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पर उनके वकील दलील देते हैं कि यहाँ पर नर्व्स चेक करना, सांस चेक करना या किसी भी चीज़ को लेकर चेक करना और महिला पहलवान खिलाड़ी को छूना कोई गलत नहीं है, किसी गलत इरादे से नहीं छुआ जा रहा है। खुद बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर मैं किसी को गले लग रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपने पिता की तरह उसे गले लगा रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पर किसी गलत इरादे की तरफ से। लेकिन पहलवानों का ये कहना है कि जो भी युवा लड़की इस कुश्ती में कदम रखती है तो सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर होटल में भी बुलाया जाता है। कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कई ऐसे वीडियो भी मिले हैं जिसमें बृजभूषण शरण सिंह जबरदस्ती गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ लगता है कि बृजभूषण जो अपने बचाव में कह रहे हैं वो गलत है? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह जो अपने बचाव में उनका जो वकील का बयान सामने आ रहा है कि पल्स रेट चेक करने के लिए, तो कुश्ती के जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एक अलग से टीम होती है, मेडिकल टीम। और मेडिकल टीम उस टाइम कहाँ थी जब महासंघ के अध्यक्ष को ही पल्स रेट चेक करनी पड़ी। मेडिकल टीम का ये काम है, ना कि वहाँ के अध्यक्ष का काम है। तो सबसे पहले तो ये बयान अगर कोर्ट में जाता है तो पुलिस जो वकील है वो इस पर एक्शन ले सकते हैं, वो अपनी दलील दे सकते हैं। और जो बयान एक के बाद एक पलटे जा रहे हैं, और कुश्ती महासंघ का भी जो अध्यक्ष थे उनका भी ये बयान सामने आया कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, बार बार उन्होंने बोला है। तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई तो साथ होगा, तभी तो वो पूरी बेधड़क होकर के ये बात बोल रहे हैं। तो अभी जो राउज एवेन्यू कोर्ट में बार बार सुनवाई है, अगर सुनवाई इनको पहले ही करनी होती, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में पहले मामले की बात की जा रही थी, तो अगर सुनवाई करनी होती, पॉक्सो एक्ट जहाँ पर लग गया वहाँ पर इतनी देर करना मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके पीछे एक बड़ा हाथ होना भी एक कह सकते हैं कि आम बात है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर अपने नेता को बचा रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहले भी देखा गया है। मैं एक केस पढ़ रही थी, महाराजगंज का एक केस था जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पर ऐसी अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया था। और अब इन पे सवाल ये उठता है कि आरोप तो नेताओं पर लगा दिए जाते हैं, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जब कहती है, अनुराग ठाकुर कहते हैं कि हम खेलो इंडिया जीतो इंडिया को हम प्रमोट करेंगे और महिलाओं का सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के चलेंगे, तो वो उस टाइम कहाँ रहते हैं जब तकरीबन 6 महीने तक जंतर मंतर पर महिलाएं बैठी रहती हैं। ये सेम उसी तरीके से हुआ जब हमने किसान आंदोलन देखा था। 1 साल तक किसानों ने अपनी हक की लड़ाई के लिए 1 साल तक वहाँ पर अपना घर बनाया था, और अब वैसे ही यहाँ देखा गया। तो साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब तक प्रेशर तब तक नहीं होता जब तक चुनाव नहीं आते हैं। चुनाव आ रहे हैं तो प्रेशर उन पर बनेगा। अब अगर बात कर ले किसान आंदोलन से, अगर इसको जोड़ करके चले, क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि जो महिलाओं का आंदोलन है, खेलने वालों का जो आंदोलन है वो लंबा चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उनको तोड़ने की कोशिश की गई। अब बबीता फोगाट को देख लीजिए, गीता को देख लीजिए, सभी अपने अपने काम पर लौट चुके हैं। तो अब इन लोगों को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, हो सकता है ये चीज़ गलत भी हो, कि खिलाड़ियों में ही फूट पड़ चुकी है। अगर फूट नहीं पड़ती तो ये चीज़ें जो इकट्ठा होकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन 6 महीने तक जो महिला प्रदर्शन कर सकती है, क्या वो 1 साल तक नहीं कर सकती हैं? कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें हुई हैं, और ये एक राजनीतिक दबाव में आने के ही कारण हुई है। और बृजभूषण शरण सिंह को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे आने वाले दिनों में आप ये देखिएगा कि जो सबूत उनके खिलाफ पाए गए हैं वो उनके पक्ष में भी हो जाएंगे। तो बीजेपी का कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कब अपने नेता को जेल में डाल देगी, कब राजनीति के लिए बाहर निकाल लेगी, कब उसका इस्तेमाल करेगी, कैसे वो पॉलिटिकल कार्ड खेलेगी, इसके लिए मैं तो कहती हूँ कि बीजेपी इस क्रिकेट मैच की मास्टर ब्लास्टर है। जी बिल्कुल, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता का इस्तेमाल तो बखूबी करना जानती है। तो ऐसे में देखा जाए तो अभी तक ना ही उनके कोई नेता, ना ही किसी मंत्री, ना ही किसी सांसद पर कोई एक्शन होता हुआ नजर आया। लेकिन देखा जाए जो दिल्ली पुलिस अभी तक बृजभूषण शरण सिंह का बचाव करती हुई नजर आ रही थी, वही दिल्ली पुलिस अब कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ही है जो अब ये कह रही है कि बहुत हो चुका, बृजभूषण शरण
शरण सिंह गुनहगार है। यहाँ पर वीडियो मिला है, ऑडियो मिला है, कुछ तस्वीरें भी मिली हैं जिसमें बाकायदा बृजभूषण शरण सिंह टी शर्ट उठाते हुए महिलाओं के पेट पर हाथ लगाते हुए भी नजर आए हैं। तो जब इतने बड़े सबूत दिल्ली पुलिस पेश कर रही है तो आखिरकार सजा क्यों नहीं होती? तो इसी का सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ सिराज भी मौजूद है। सिराज, जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि दिल्ली पुलिस पहले केंद्र सरकार के समर्थन में बृजभूषण का बचाव कर रही थी, अब वही दिल्ली पुलिस अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नजर आ रही है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता है। आखिरकार क्या ये सत्ता की ताकत है, उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए दिल्ली पुलिस सबूत पेश कर ले, पहलवान सबूत पेश कर रहे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता? देखिए, पहले से ही भाजपा सरकार पे आरोप लगते रहे हैं कि जितने भी एजेंसियां हैं वो उनके कब्जे में है, उनकी कठपुतली है, जैसे संजय सिंह ने बताया, विपक्ष का भी कहना है। लेकिन मैं मैम की बातों से असहमत हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी छवि को धूमिल करने की फिक्र है। मुझे लगता है अगर ऐसा होता तो जो उत्तराखंड में हुआ, एक जो कृतिका नाम की लड़की थी, उनके साथ जो एक गलत कृत्य होता है और वो बीजेपी का जो नेता थे उनके बेटे होते हैं। दिल्ली में जिस अंजलि नाम के लड़की को रोड पे घसीटा गया, तो वो जो नेता होता है वो भी बीजेपी का होता है। और जो किसान जो हमारे प्रोटेस्ट पे बैठे थे उनको जो गाड़ी से कुचला गया, वो जो होता है वो बीजेपी का ही नेता होता है। और जो पहलवानों का जो हुआ, ये भी बीजेपी का ही नेता होता है। लेकिन हम बात करें रमेश बिधूड़ी की, जो उन्होंने भरी संसद में जो है गाली दी, जाति सूचक गालियाँ, और इतनी गंदी गालियाँ दी कि मतलब हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, उसको बोल भी नहीं सकते, उसको दोहरा नहीं सकते। तो मुझे लगता है अगर इतनी ही फिक्र होती बीजेपी को अपनी छवि की तो वो उस पर एक्शन लेती। लेकिन आप देखें कि टोंक जिला का प्रभारी बना दिया बीजेपी के जो रमेश बिधूड़ी थे, तो अभी तक उनके खिलाफ कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया। तो बीजेपी को ये अपनी हार जो है वो साफ दिख रही है कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है, तो मुझे लगता है अभी भी वो कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहती। हम बात करें, आप बात कर रहे थे कि बृजभूषण सिंह एक ऐसे सांसद है जो वहाँ से कभी नहीं आ रहे अपनी सीट से, तो मुझे लगता है उनको खोना बीजेपी के लिए एक जो है भारी वोट बैंक का जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी चाहे मणिपुर में बात करें, पूरे मतलब वर्ल्ड से रिएक्शन आया, पूरे विश्व की नज़र थी कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं मणिपुर में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और बीजेपी को कोई भी अपनी छवि की फिक्र नहीं है, उसको बस चुनाव से लेना देना है। और अंत में जैसे जैसे अभी चुनाव आएंगे, अभी तो शुरुआत है, तो अभी धार्मिक मुद्दे भी उठेंगे और कई तरह की इमोशनल चीज़ें भी होंगी, चाहे देश से रिलेटेड, देशभक्ति से रिलेटेड। तो ये चुनाव है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी अभी कुछ भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती और अपने सांसदों पर कोई कार्रवाई नहीं करती नजर। सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने ही सांसद को बचाने का काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर जो सुनवाई होती हुई नजर आ रही है, इसमें बृजभूषण शरण सिंह हर बार की तरह बच जाएंगे या फिर सलाखों के पीछे पहुंचते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।